हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं? आपके पास कोई भी फिशेस क्यों ना हो, पैरेट फिश, ऑस्कर फिश, इरिटेशन शार्क फिश, कोई भी फिश क्यों ना हो, क्या आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो? वो लोग दिन भर डरी हुई रहती है, वो लोग कुछ भी खा नहीं रही है, वो लोग हर टाइम कोई ना कोई हाइडिंग प्लेसेस में छुप के हैं। तो इस वजह से आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो आज के वीडियो में इस परेशानी का सल्यूशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग भी फिश बहुत ही ज़्यादा, कोई भी फिश क्यों ना हो, बड़ी फिश, छोटी फिश, कोई भी फिश क्यों ना हो, अगर वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई रहती है तो हम लोग उसको कैसे बहुत ही जल्द, बहुत ही ईजी वे में उसका स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको मेरा आज का जो भी वीडियो है उसको कम्प्लीटली पूरा देखना होगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फिशेस इतना ज़्यादा स्ट्रेस में कैसे आ जाती हैं। जैसे कि अगर हम कोई न्यू फिशेस बाय करके लेके आते हैं तो वो न्यू फिश पहले कोई और फार्म में थी, वहाँ से फिर उसका पैकेजिंग हुआ, उसके बाद फिर बहुत ही लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के बाद वो एक फ़िश शॉप में आई। तो ये सारी चीज़ में फिशेस का स्ट्रेस बढ़ जाना बहुत ही कॉमन सा चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर उसका अलग एनवायरनमेंट था, यहाँ पर नया जो फिश शॉप में है वहाँ पर एकदम अलग एनवायरनमेंट है। फिर धीरे धीरे करके जैसे वो उसमें काम डाउन होती है, सेटल होती है, फिर वहाँ से वो सेल आउट हो जाती है, वो उसके बाद फिर हम हमारे घर में आ जाती है। अब यहाँ पर अलग इन्वायरमेंट है, अलग फिशेज वगैरह है। तो ये सारे चीज़ की वजह से एक फ़िश का जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जब किसी भी फ़िश का स्ट्रेस बढ़ जाता है तो हर फ़िश अपना अलग अलग बिहेव करती है, लेकिन सब में हम लोग एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन देखते हैं, वो देखते हैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को हाइड करके रखती है, या फिर अब देखिएगा दिन भर कहीं ना कहीं छुप के रहेगी, कुछ भी नहीं खाएगी, या फिर उसका कलर वगैरह जो है वो धीरे धीरे करके फेड होते जाएगा। तो ये सारा चीज़ एक कॉमन सा प्रॉब्लम होता है हर फिशेज़ में, इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने का बात नहीं है। तो अगर आप लोग की भी फिशेज़ ऐसा कर रही है तो उस टाइम पे सबसे बेस्ट जो चीज़ करने का होता है, नंबर वन पे जो चीज़ आता है वो होता है ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस प्रोवाइड कर दीजिए। जितना ज़्यादा आपके टैंक में हाइडिंग प्लेसेस होगा, देखिएगा वो सारे हाइडिंग प्लेसेस में आपकी फिशेज जो है वो जाके छिपेगी, और जब वो उस हाइडिंग प्लेसेस में जाके छुपेगी तो उसको ऑटोमेटिकली जो भी स्ट्रेस है वो देखिएगा कम हो जाएगा, और जब उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा तो वो देखिएगा धीरे धीरे करके इस चीज़ से ओवरकम करना स्टार्ट कर देगी। इसलिए भी टैंक में ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपने ऊपर ही एग्जांपल लेके देख सकते हैं। अगर आप कोई ऐसे प्लेस में जाएगा जहाँ पर कहीं से भी कोई भी अटैक कर सकता है तो आपको क्या लगेगा, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर लगेगा। लेकिन वहीं अगर स्पेस में अगर आपको कोई एक रूम दे दिया जाएगा या कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पर आप जाके सेफ हो सकते हैं, तो आपको डर क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर आप बाहर निकलते भी है, घूमते भी है, फिर वापस कुछ खतरा आता है तो तुरंत उस घर पे जाके छुप जाएंगे। तो वैसे ही सेम फिश के लिए, फिश के टैंक में भी ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस होना चाहिए। फिश को ये सारा हाइडिंग प्लेसेस का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है ये सारा हाइडिंग प्लेसेस। इसलिए कभी भी टैंक को बेयर बॉटम मत रखिएगा, खाली टैंक वगैरह मत लगाइएगा। बहुत सारा केव टाइप का स्ट्रक्चर्स या फिर रॉक टाइप का चीज़ लगाइएगा, जिससे कि फिशेज जो एक दूसरे को चेस करे, वहाँ पर खेले। इससे भी फिश का स्ट्रेस कम होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है। सेकेंड नंबर पे आता है बिग स्पेस। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फिशेस को छोटे छोटे टैंक में रख देते हैं। अगर बड़ी फिशेस को या कोई भी फिशेस को अगर आप कोई छोटे टैंक में रखिएगा तो डेफिनेटली उसका स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाएगा। वो उस टैंक में सेफ फील नहीं करेगी, सही से अपने आप को हाइड नहीं कर पाएगी, सही से स्विम नहीं कर पाएगी, जिसके वजह से उसका स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए कोई भी फिश अगर आप बाई कर रहे हैं तो सबसे पहले मिनिमम टैंक रिक्वायरमेंट आप देख लीजिए, इस फिश का टैंक रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से वो फिशेस को बाई कीजिए। क्योंकि ज़्यादा फिशेस बाई कीजिएगा या फिर बहुत बड़ी फिशेस अगर बाई करके लाइएगा अपने छोटे टैंक में, तो डेफिनेटली उस फिश का जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फिश का स्ट्रेस अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो इससे डेफिनेटली फिश के हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुँचेगा। फिशेस देखिएगा बहुत ही कम खाएगी, या फिर कई बार ऐसा भी होता है वो खाती ही नहीं है, इसके वजह से भी वो फिश बहुत ही जल्दी मर जाती है। इसलिए कभी भी ये सारी चीज़ मत कीजिएगा। जब भी आप कोई भी फिश बाय करके लेके आ रहे हैं सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च कर लीजिए, इसका क्या रिक्वायरमेंट्स है। जब आपको लगता है ये सारा रिक्वायरमेंट को मैं फुलफिल कर पाऊंगा तभी वो फिश को बाय कीजिएगा, वरना इस फिश को बाय मत कीजिएगा। थर्ड नंबर पे आता है ऐड मोर फिशेज इन योर टैंक। अगर आपका टैंक बहुत ही ज़्यादा खाली है, उसमें अगर आप एक या दो फिश डाल के रखे हैं
तो वो टैंक में अगर आप देख रहे हैं कि वो एक या दो फिश जो भी है वो बहुत ज़्यादा डर रही है, तब आप क्या कर सकते हैं, कुछ दूसरी स्कूलिंग फिशेज वगैरह डाल सकते हैं। अगर वो देखिए कि दूसरी फिशेज बहुत ही अच्छे तरीके से ओपनली टैंक में स्विम कर रही है, तो इससे देखिएगा उसका भी जो डर है, स्ट्रेस है, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। वो अगर देखिए कि दूसरी फिशेज जो है आप पैलेट्स वगैरह दे रहे हैं, तो इत्मीनान से ऊपर जाके पैलेट्स वगैरह एक्सेप्ट कर रही है, तो ये सारी चीज़ देख के भी उसका स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और जब उसका स्ट्रेस कम हो जाता है तो वो देखिएगा, फिर आप देखिएगा वो टैंक के बाहर में आके उसके साथ खेलने लगेगी, या फिर वो जब पैलेट्स खाने के लिए ऊपर जाएगी तो वो भी उसको भी समझ में आएगा पैलेट्स दे दिया गया है, पैलेट्स खाने के लिए वो भी ऊपर आ जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है, अगर हम लोग पैलेट्स वगैरह जब टॉप में देते हैं तो बहुत ज़्यादा फिशेस डरती है टॉप में आने से भी। वो आप देखिएगा आधा रास्ता तक आएगी तेज़ी से स्विम कर, फिर नीचे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है टॉप के सरफेस में आने से। तो इस टाइम पे भी आप ये कर सकते हैं, पानी का लेवल को घटा दीजिए, पानी का लेवल घटा दीजिए, उसके बाद पैलेट्स वगैरह दीजिए। पैलेट्स वगैरह देखिएगा तब वो फिश जो बड़े इत्मीनान से पैलेट्स वगैरह खाएंगे। फिर धीरे धीरे करके, मतलब एक दिन 2 दिन करके आप क्या कीजिए, 10-10% पानी बढ़ाते जाइए। तो इससे भी आप देखिएगा धीरे 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 करके आपकी जो फिशेज जो बहुत ज़्यादा डर रही थी ऊपर आके पैलेट्स खाने में, आपको डर लग रहा था कि ये फिश अब मर जाएगी, तब उसका बचने का जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है, इसको भी मैं हमेशा अपने टैंक में फॉलो करता हूँ। और यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप पैलेट्स वगैरह दे रहे हैं और अगर आपकी फिशेज बहुत ज़्यादा डर रही है, तो उस टाइम पे लाइट्स वगैरह को ऑफ रखिएगा। लाइट्स ऑफ करके भी अगर अपने टैंक में पैलेट्स वगैरह दीजिएगा, तो इससे भी बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा वो सारी फिशेज जो है जो बहुत दिन से नहीं खा रहे, तो वो भी देखिएगा खाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि एक लाइट भी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है एक फिश के लिए। बहुत ज़्यादा एक्सेस लाइट से भी एक फिश का जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट वगैरह मत लगाइएगा। अगर आपकी फिशेज को बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट पसंद नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट रहने की वजह से भी उन लोग का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप देख रहे हैं वो पैलेट्स खाने का कोशिश कर रही है, लेकिन डर से अगर नहीं जा रही है, टॉप में नहीं जा रही है, कहीं भी बाहर नहीं निकल रही है, तो लाइट्स को ऑफ कर दीजिए, उसके बाद ही सारा पैलेट्स दीजिएगा। तब देखिए वो सारा पैलेट्स को इत्मीनान से खा लेंगे। फिर जब आप देख लिए कि सारा पैलेट्स खा लिए, अगर आपको ज़रूरी है टैंक का लाइट को ऑन करना, तब आप उसके बाद आप टैंक का लाइट को ऑन कर सकते हैं। लास्ट नंबर पे आता है रेगुलर वाटर चेंज। कई बार ऐसा भी होता है वाटर का अगर पीएच वगैरह या फिर पानी का हार्डनेस वगैरह अगर थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है, तो इससे भी फिश का स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए रेगुलर बेसिस पे पानी वगैरह चेंज करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग को लगता है पानी चेंज करने से फिशेज जो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, फिशेज को एकदम भी पसंद नहीं है पानी वगैरह चेंज करना, लेकिन ये एकदम ही गलत है। पानी चेंज करने से सबसे ज़्यादा फिशेज ही इंजॉय करती है उस मोमेंट को। इसलिए रेगुलर बेसिस में वीकली 10 to 15% पानी चेंज करते रहेगा, फ्रेश पानी डालते रहेगा। इससे भी फिशेस को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है ये सारे हार्मफुल केमिकल जो भी आपके एक्वेरियम में बन रहा है। इसलिए पानी चेंज करना को कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा, इससे बहुत सारा बेनिफिट्स है। पीएच वगैरह अगर बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाता है तो नया पानी आप डालिएगा, इससे भी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस हो जाता है ये सारे चीज़ का। गुड बैक्टीरिया बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है, क्योंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से फिशेस को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचने लगता है। इसलिए टैंक का रेगुलर पानी चेंज करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी फिश बहुत ज़्यादा डर रही है तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत रॉक सॉल्ट्स वगैरह भी डाल दीजिएगा। रॉक सॉल्ट भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है किसी भी फिश का स्ट्रेस को कम करने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके उसको क्वांटिटी को बढ़ाइएगा, इससे भी देखिएगा फिशेस का स्ट्रेस कम रहेगा। रॉक सॉल्ट के साथ ही साथ अगर रॉक सॉल्ट वगैरह नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल भी फिशेस का स्ट्रेस को कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। ये भी आप थोड़ा सा उसका जेल जो है उसको अच्छे से, उसका जो भी लिक्विड वगैरह उसको निकाल के अपने टैंक में अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा। ये भी आपके फिश का स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके साथ ही अगर आपके फिशेज में स्लाइम कोट का कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो वो सारी चीज़ को भी हील करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है एलोवेरा जेल। ये सारे चीज़ के साथ आप बहुत सारा मेडिसिन वगैरह भी दे सकते हैं। स्ट्रेस हीलर करके बहुत सारा मेडिसिन आता है, वो सारा मेडिसिन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो सारा मेडिसिन में भी आप देखिएगा एलोवेरा रहता ही रहता है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ एलोवेरा जेल दे दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह दे दीजिए, ये सभी वर्क कर देता है। आपको मेडिसिन का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको मेडिसिन चाहिए अपने फिशेज़ के लिए तो आप वो सारा मेडिसिन भी बाय कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जितना भी इन्फॉर्मेशन था आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी ही मोर फिश रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी। और अब हम लोग जल्दी मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।